आइए प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं क्या कर रहा है। किसी समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर। इसके दो कोनों पर 3 नैनो कूलम का समान बिंदु आवेश है, यानी इसकी जो दो कोना है उस पर 3-3 नैनो कूलम का आवेश है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि +1 नैनो कूलम के टेस्ट चार्ज को आनंद से त्रिभुज के तीसरे कोने तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा। यानी कोई चार्ज है जो तीसरे कोने पर आ रहा है, यानी यहाँ पर आ रहा है, और ये कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से, अनंत से। और अनंत से किस आवेश को लाया जा रहा है बाबू, 1 नैनो कूलम को। अनंत से इस बिंदु पर जो आवेश ला रहे हैं वह 1 नैनो कूलम। तो आपको बताना है कि तीसरा 1 नैनो कूलम को आवेश अनंत से त्रिभुज के तीसरे बिंदु पर लाने पर किया गया कार्य क्या हो। तो जिस बिंदु पर लाने में किया गया कार्य निकालना है, सबसे पहले उस बिंदु पर टोटल पोटेंशियल को निकालेंगे, कुल विभव को निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। त्रिभुज का नाम देते हैं बच्चों, इस पॉइंट का नाम देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम देते हैं बी, और इस किनारे का नाम देते हैं सी। तो पहले ए के कारण सी पर विभव निकालते हैं, ए के कारण सी पर विभव को निकालते हैं। पहला पोटेंशियल निकाल लो, V1 क्या फॉर्मूला है, K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो K इंटू क्यू, आवेश कितना, 3 नैनो कूलम है, 3 नैनो कूलम, 3 गुना 10 के पावर -9 कूलम। ओके, नैनो को हटा दिए, कूलम में लिख दिए, और बटा दूरी। तो ए से सी का दूरी कितना है, क्या दूरी, 20 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर को मीटर बदलोगे तो 20 सेंटीमीटर है, तो 20 बट्टा कितना हो जाएगा, 100 मीटर। तो 20/100 का मतलब क्या हो गया, 1/5 मीटर में आ जाएगा। तो क्या कर दोगे, 1/5 कर दोगे। तो ऊपर गया तो पस्ती कितना आ गया, 15। तो 15 के गुना 10 के पावर -9 वोल्ट, ये निकल गया। अब दूसरा आवेश कहां पर है, बी पर। तो बी के कारण अब सी पर विभव को निकालो, बी के कारण सी पर विभव को निकालते हैं, यानी दूसरा विभव को, यानी V2 को निकालते हैं। तो K इंटू आवेश कितना बच्चों, 3 नैनो कूलम, यानी सेम ही है ना, 3 नैनो कूलम, 3 गुना 10 के पावर -9, और दूरी कितना है यहाँ से यहाँ का 20 सेंटीमीटर, सेम ही है, 20 सेंटीमीटर मतलब 1/5 हो गया। सोल्व करोगे तो आंसर सेम आ जाएगा, 15 के गुना 10 के पावर -9 वोल्ट, विभव सेम आ गया। अब कुल विभव को निकालने के लिए दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 15 कितना हो गया, 30। तो 30 के गुना 10 के पावर -9 वोल्ट। चलिए के की वैल्यू आप रख सकते हो, के की वैल्यू क्या होता है, 9 गुना 10 के पावर 9, करेक्ट ना, 9 गुना 10 के पावर 9 के की वैल्यू रखती है, और बच गया क्या, गुना में 10 के पावर -9। ओके, तो ये वाला टर्म तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, -9 और +9 को जोड़ोगे तो पावर में 0 हो जाएगा, 10 के पावर 0 हो जाएगा। तो विभव कितना आ गया, 270 वोल्ट। ये निकल गया हमारा विभव किस पर, सी पर। तो सी पर विभव आ गया 270 वोल्ट का। अब हमको विभव पता है, अनंत से आवेश को ला रहे तो पता है, तो कार्य निकालना है। तो विभव का फॉर्मूला कार्य के लिए क्या होता है, V इक्वल टू W अपॉन क्यू। तो कार्य क्या आएगा, W को बराबर V इंटू क्यू। चलो बताओ बच्चों, V का मान कितना दिया हुआ है, कितना आया, 270 वोल्ट। तो 270 वोल्ट, और गुना आवेश, किस आवेश को लाया जा रहा है, 1 नैनो कूलम लाया गया, आवेश के कारण किया गया कार्य, तो 1 नैनो कूलम। तो 1 नैनो कूलम मतलब कितना हो गया, 10 के पावर -9 कूलम। सोल्व कर सकते हैं इसको, क्या लिखोगे, ऐसा कर सकते हैं इसको, चलो सोल्व करके इतना जूल भी छोड़ सकते, सॉरी हाँ, इतना आप जूल भी कर सकते हो, इतना जूल का आएगा आंसर। या फिर इसको सोल्व करके ऐसा भी लिख सकते हो, -9 इसको दो, पहले एक जीरो उसको दे दो, 27। अगर एक जीरो उसको देंगे तो क्या देगा, 10 के पावर -8। अगर इसको 2 जीरो देंगे ऐसे लिख सकते हैं, 0.27 शिफ्ट कर रहे हैं, तो 10 के पावर कितना आएगा, -100 जूल। और 10 के पावर -100 का मतलब क्या होता है, माइक्रो। तो W इक्वल टू क्या आ गया, 0.27 माइक्रो जूल। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। जूल में भी छोड़ सकते थे या फिर माइक्रो में, अगर जूल में छोड़ते तो आपका आंसर यहीं पे हो जाता है, 270 गुने 10 के और -9 जूल। अगर माइक्रो में कन्वर्ट करना है तो इसको हम ब्रेक करते हुए इस तरह से हमने माइक्रो जूल में आंसर को लाया। ये प्रश्न संख्या 8 का सोल्यूशन हुआ।